आज से लगभग 300-400 साल पहले का गोवा राज्य, शासन प्रेमी शासन रागी कुमुद राजा गोवा के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे। 25-30 जैन मंदिरों से सुशोभित उस समय का गोवा राज्य, एक दिन जेवियर नामक एक ईसाई धर्म का प्रचारक राज दरबार में आता है और राजा के सामने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो ऐसा प्रस्ताव रखता है, परंतु राजा इस प्रस्ताव को स्पष्ट शब्दों में ठुकरा देते हैं। कई दिनों तक वह जेवियर राज दरबार में यह प्रस्ताव भिजवाता है और हर बार कुमुद राजा वह प्रस्ताव को स्पष्ट शब्दों में ठुकरा देते हैं। एक दिन वह जेवियर वापस राज दरबार में आता है और राजा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मैं आपका जैन धर्म स्वीकारना चाहता हूं, परंतु गोवा राज्य में जितने भी जैन हैं उनकी साक्षी में मैं यह जैन धर्म स्वीकारना चाहता हूं। और शासन प्रभावना का लाभ देखकर कुमुद राजा ने यह प्रस्ताव को स्वीकार लिया और जो दिन तय किया गया था उसी दिन एक मैदान में 25,000 जैन श्रावक श्राविका जमा हुए हैं। जिस समय कुमुद राजा वह जेवियर को यानी कि ईसाई धर्म के प्रचारक को उसका सम्मान करने के लिए कुमुद राजा जब खड़े होते हैं, ठीक उसी समय वह जेवियर राजा को कहता है कि अंतिम बार कह रहा हूं, ईसाई धर्म का स्वीकार कर लो वरना सभी मारे जाओगे। मानो 25,000 जैन श्रावक श्राविकाओं के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो वैसा वातावरण वहां खड़ा हो गया। और वह जेवियर कहता है कि मेरी सेना ने यह मैदान को चारों ओर से तोपों से घेर लिया है, अगर ईसाई धर्म नहीं स्वीकारोगे तो सभी एक साथ मारे जाओगे। और उस दिन गोवा के वह मैदान में 25,000 जैन श्रावक श्राविकाओं को कुमुद राजा सहित मारा जाता है। कुमुद राजा और 25,000 श्रावक श्राविका अपने प्राणों को त्याग देते हैं, परंतु जैन धर्म को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा शासन राग, ऐसी शासन की खुमारी उस समय के जैनियों में थी। बात यहाँ खत्म नहीं होती। वह जेवियर जिसने यह हत्याकांड किया उसको सेंट की पदवी से नवाजा जाता है और वह सेंट जेवियर्स कहलाता है। वही सेंट जेवियर्स के जिनके नाम से आज अनेक स्कूल, अनेक कॉलेज चालू है और हम हमारे बच्चों को उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी कम नसीबी है, हम निर्बल है, क्या हम कायर है कि हम हमारे बच्चों को एक हत्यारे के नाम से चलती हुई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। विचार कीजिएगा। वंदे वीरम वंदे शासनम।